है, रोजी रोजगार का कोई विजन इन लोगों के पास नहीं है। रोजगार क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं पकौड़ी तलो चाय बेचो, इसको रोजगार मानते हैं। जो आदमी एमए किया, टेक्निकल डिग्री क्या क्या, बीटेक एमटेक क्या क्या किया, एमबीए किया, वो आदमी चाय बेचेगा? सब लोग रोड पर घूम रहा है, बेरोजगार इतना है। पहले शराबबंदी देख लीजिए, बिहार में कहीं शराब बंद है? कौन ऐसी गली नहीं आ जाए शराब नहीं बिकता है। होम डिलीवरी हो रहा है। पहले लोग शराब पीकर क्राइम करता था, आज शराब बेचने के लोग क्राइम करता है। शराब बंदी से बिहार को 3 तरह का नुकसान है। एक तो पहला नुकसान है कि अरबों खरबों का सरकार का राजस्व मारा गया है। दूसरा नुकसान हुआ है, जो पीने वाला व्यक्ति है वो 1 रुपया का माल 3 रुपया में मंगा के बेचता है। तो 1 अरब अगर सरकार की नुकसान हुई तो 2 अरब पब्लिक का नुकसान हुआ। और तीसरा नुकसान है, जो एक नया जनरेशन था वो मूव किया स्मगलिंग की तरफ। नया जो जनरेशन लड़का है जिसको पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना था, वो लड़का स्मगलिंग कर रहा है। बड़े बड़े जो ठेकेदार है उसके फेरा में पड़ के यहाँ से वहाँ होम डिलीवरी जो कहते हैं जिसको, वो कर रहा है। तो ये 3 तरह का नुकसान बिहार में शराबबंदी। ऐसा नहीं कि मैं शराबबंदी का विरोध करता हूँ, लेकिन बंदी पूर्ण रूप से होनी चाहिए थी, सो नहीं है। सरकार इस मामले में फेल है। आप जल नल पर जाइए, आप कहीं देख लीजिए, जल नल चलता है, पूरे बिहार की जल नल फेल है। पूरे बिहार के लोगों को रोड उतार दिया नीतीश जी, दहेज के खिलाफ कि दहेज नहीं हो। क्या वो बंद हुआ? कहीं गया? कभी बंद होने वाली चीज़ नहीं है। इस सरकार घोषणा की सरकार है, घोषणा करती है, उस पर अमल नहीं करती है। यह स्थिति है। इस सारे चीज़ को बिहार के लोग जान गई है। इसके साथ साथ तो राजनगर भी बिहार से छूता नहीं है, ये भी जान गए यहाँ के लोग। बदलाव चाहती है तेजस्वी जी के नेतृत्व में। तेजस्वी जी का जो भी सिंबल लेकर राजनगर लोग आएंगे, उनको लोग पूरी शक्ति से जिता के भेजेंगे, ऐसा हमने अनुभव किया है। तो एकदम तय है कि बदलाव बिहार में तय है। तेजस्वी जी बिहार के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे। राजनगर विधानसभा के जनता से क्या कहना चाहिएगा संदेश? राजनगर के जनता को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि लालू यादव ने जो अलख जगाया था, सामाजिक न्याय की जो नारा दिया था, अभी इस 20 साल में उस सामाजिक न्याय खतरे में है। दलितों को मैं बता दूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम समझते हैं कि आरक्षण जो बाबा साहब ने लागू किया, संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, उस आरक्षण में सबसे ज़्यादा लाभ इस देश में किसी को हुआ तो है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान आरक्षण के बल पर विश्व के गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। इतने वोट से वो जीते जो कोई नहीं जीता था विश्व में। वे व्यक्ति सामाजिक न्याय थे, लालू जी के धारा से जुड़े हुए थे। वे व्यक्ति अपनी 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार को 13 दिन में गिरा दिया था कि हमको ये फासिस्टवादी और मनुवादी की सरकार नहीं चाहिए, मुझे सामाजिक न्याय की सरकार चाहिए। तो अपनी 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार को गिरा दिया था। उस रामविलास जी के बेटा चिराग पासवान उसी आरक्षण का लाभ लेकर आज उस भी एमपी है, एमपी के मिनिस्टर भी है। उस आरक्षण का जिसने आरक्षण का प्रावधान किया भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उस अंबेडकर का अपमान कर रहे थे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी। अपमान इस रूप में कि यहाँ लोगों का फैशन हो गया है दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान राम का लेंगे तो लोगों का 7 जन्म तर जाएगा, लोगों का उद्धार हो जाएगा। ये हम समझते हैं कि ये अपमान था अंबेडकर साहब का। और उसी हॉल में बैठकर चिराग पासवान सरीखे नेता, जो दलित के नेता, इसके बाद आपको बता दें माझी जी, जीतन राम माझी उसी में थे। और उसी तरीके 138 विधायक, बता दूं आपको, 138 एमपी आरक्षित श्रेणी से आते हैं लोकसभा में। 543 में 138 एमपी आरक्षित है, जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से आता है। और सारे लोग सत्ता के लोलुप हैं, सत्ता के लालच में बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान पर भी ताली बजा रहे थे। ऐसे लोगों को मैं निंदा करता हूँ। ये तो मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को कि ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से। जीतन राम मांझी ने खुले मन से कह दिया कि आरक्षण बंद होना चाहिए। मैंने ट्वीट किया था जीतन राम मांझी जी,
आप पहले अपने सीट से रिजाइन करिए, और आपका बेटा है कि दामाद है, बहू है, आप सबको रिजाइन करवाइए। और जनरल सीट से अगर आपकी जमानत भी बच जाएगी तो हम समझेंगे कि वास्तव में अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है दलितों को। चिराग पासवान को सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छे लीडर हैं, मधुबनी चुनाव रहा, अगर जमानत भी बच जाएगा तो गुलामी लिख देंगे हम। सारे लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और आरक्षण के जो दाता थे अंबेडकर साहब, उसके अपमान पर ताली बजाते हैं, वैसे लोगों की हम निंदा करते हैं। और इस बार उन लोगों को सबक सिखाने के लोग तैयार हैं जो अंबेडकरवादी लोग हैं। इस बार वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं अंबेडकरवादी लोग। सब लोगों का इस बार पतन होगा और सामाजिक न्याय का उदय होगा, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की सरकार का निश्चित रूप से गठन होगी इस बार। अच्छा सर, बिहार सरकार के एक मंत्री द्वारा पत्रकारों को गाली गलौज किया गया और उसके साथ हाथापाई की गई, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो नेचर है भाजपा के एनडीए के लोगों में, नेचर है। मैंने इससे पहले जो आपके मित्र लाए गए तो उसमें हम कहे थे मोदी जी के तानाशाह का उनको हम दिए थे कि तानाशाही है, नहीं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, पावर में है। आप देखिए, जब मोदी जी जब सत्ता में आए, बड़े बड़े लीडर को चुप करा दिए, ईडी का, सीबीआई का क्या क्या धमकी देके, माने विरोधी को दमन करने के लिए, विरोधी को चुप कराने के लिए ये लोग हर हथकंडा को अपनाते हैं। वो लोगों ने जो किया, मैं उसकी निंदा करता हूँ, गलत। आप देखें, हम भी देखे थे, जीवेश मिश्रा के बारे में बोल रहे हैं क्या? जीवेश मिश्रा ने भी एक मंडल पत्रकार थे, उनके साथ बदतमीजी किया, उनको माँ बहन को गाली दिया। तो हाँ, जाले में जीवेश मिश्रा जानते हैं, वो नीतीश मिश्रा के भाई भी हैं। तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, और सरकार तो हमारी तेजस्वी उस पर केस करवाए हैं, अपने जाके थाना में गए थे तेजस्वी जी संजय जी केस करवाए उस व्यक्ति पर। दरोगा केस भी नहीं लिया उस आदमी का, वो पत्रकार का, तेजस्वी स्वयं गए तब जाके FIR करवाए। तो न्याय है, कहीं ना कहीं आज निकल उस व्यक्ति को सजाए मिलेगा। अगर न्यायिक सजाए नहीं मिलता तो जनता तो सजाए देगी इस बार उसको, निश्चित रूप से इस बार उसको पकड़ के फेंक देगी। जनता इस चीज़ को समझ रही है।